आज है 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 25 बड़ी खबरें। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 5 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विलंब शुल्क एक साथ 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद विद्यालय को फॉर्म भरने की अन्य प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। जेवर एयरपोर्ट का विस्तार करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे कि एयरपोर्ट के साथ उसके आसपास आने वाली अन्य परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। हाथरस हादसे के घायलों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाथरस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य सेवादार, आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। यूपी के इस शहर में अब सुख सुविधा शुल्क भी लगेगा। बड़े शहर में रह रहे हैं तो यहाँ सुख सुविधा शुल्क भी देना होगा। एलडीए लखनऊ में यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। पूरा जिला एलडीए का हिस्सा हो चुका है। कुछ बाहरी इलाके भी महायोजना में शामिल हैं। यूपी में होने वाली है ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती। यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। यह सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों को चयन कर यह भर्तियां पूरी की जाएंगी। पेंशनर को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। शासन ने पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के संबंध में एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब राज्य सरकार के किसी भी पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर को 9,000 रुपए महीने से कम पेंशन राशि नहीं मिलेगी। मेरठ पौड़ी हाईवे के दोनों टोल किसानों ने कराई फ्री। मेरठ पौड़ी NH 119 पर मंगलवार से मेरठ में छोटा मबाना और बिजनौर में भनेड़ा में किसानों और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच टोल वसूली शुरू कर दी गई। हालांकि किसानों ने टोल वसूली का जमकर विरोध किया। कई घंटे तक टोल को फ्री करा दिया। बाद में भाकियों ने निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल वसूली नहीं किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजधानी लखनऊ में एक छात्रा पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। बुधवार को छात्रा जब नीट की काउंसलिंग कराने के लिए अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी एक सौदे ने उस पर तेजाब फेंक दिया। बहन को बचाने में भाई भी झुलस गया। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत स्थिर है। परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एक्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले में अब तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में आयोग का मानना है कि मानवीय भूल से ऐसा हुआ है। IIT BHU में नए सत्र की कक्षाएं 30 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। JEE एडवांस में सफल छात्र छात्राओं के ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। 29 जुलाई तक इनका रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल आवंटन आदि प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। आज से 1,500 रुपए तक महंगी हुई हीरो की गाड़ियां। इस महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो गई हैं। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम कीमतों को 1,500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने 24 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी। श्रद्धालुओं को एयरपोर्ट से शिविर तक पहुंचा देगा चैटबॉट। इस बार महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में कहीं भी जाने के लिए भटकना नहीं होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण AI बेस्ड चैटबॉट तैयार कर रहा है। इस पर जानकारी मांगते ही यह ऐप उस जगह की सटीक लोकेशन उपलब्ध करा देगा, जिससे लोग वहां तक पहुंच सकें। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने की योगी से बात। हाथरस में हुई भगदड़ में मौतों की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। उन्होंने घटना की जानकारी की और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वोडाफोन, जियो और एयरटेल के महंगे हुए रिचार्ज। जियो और एयरटेल के प्लान आज से महंगे हो गए हैं। अब यूजर्स को इन कंपनियों के रिचार्ज कराने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जहां जियो का सबसे सस्ता प्लान 155 रुपए की जगह 189 रुपए का हो गया है। वहीं एयरटेल ने भी कीमत में इजाफा किया है। VI अपने प्लान की नई कीमत 4 जुलाई से बढ़ाने जा रहा है।
सावन से पहले बरेली को बड़ी सौगात। श्रावण मास के शुभारंभ से पहले शासन ने नाथ नगरी बरेली को बड़ी सौगात दी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वीकृत नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी। परियोजना के तहत सातों शिव मंदिर को जोड़ने वाले मार्गों को इंद्रधनुषी रंग में रंगने का निर्णय लिया है। आज से बीएनएस के तहत दर्ज होगी एफआईआर। 1 जुलाई से नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 जुलाई से कानून भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। सभी थानों में बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होगी।